हर एक बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन किसी कारणवश कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, शिक्षा का ज्ञान नहीं ले पाते। लेकिन ऐसी ही एक ट्रस्ट जो कहीं लाखों को करीबन 30 से 40 बच्चे, जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे करीबन 30 से 40 बच्चों को ये ट्रस्ट शिक्षा प्रदान कर रही है। जो बच्चे शिक्षा से वंचित है उन्हें शिक्षा का, यहाँ पर शिक्षा कितने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है और किस तरीके से? नमस्कार जी, क्या नाम है मैम आपका? पायल। क्या नाम है आपके ट्रस्ट का? गज सुश्रूषा ट्रस्ट। अच्छा, कितने बच्चे इसमें आ जाते हैं ट्रस्ट में? हम अभी फ़िलहाल 350 बच्चों को पढ़ाते हैं। एक केंद्र पे लगभग 30 बच्चे पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे अभी 11 केंद्र चल रहे हैं, उसमें बच्चे लगभग 350 है। करीबन 350 बच्चों को आप शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं? जी हाँ। अभी यहाँ पर मौजूद कितने बच्चे आपके इस केंद्र में मौजूद है? अभी फ़िलहाल 30 बच्चे हैं। जिस केंद्र पर हम आए हैं उसका नाम मवाड़ियों की घाटी निर्वेद केंद्र है, जहाँ पर अभी फ़िलहाल 30 बच्चे आपके सामने बैठे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। जो बच्चे शिक्षा से वंचित है, आप उन्हें शिक्षा, हमारा गज सुश्रूषा ट्रस्ट का जो लोगो और लक्ष्य है वो ये है कि हम बच्चों में संस्कार और शिक्षा दोनों का मिलन कर सके, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर पा रही है, लेकिन जो संस्कार है, देशभक्ति है, वो उनसे कोसों दूर हो जाती है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो बस्ती वंचित वर्ग है वो उस लक्ष्य पर पहुँचे कि क्या है देशभक्ति, क्या है संस्कार और क्या है शिक्षा। उसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग यहाँ पे गज सुश्रूषा ट्रस्ट के थ्रू पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो कितने सालों से ये आपकी ट्रस्ट यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं? लगभग हम 3 साल से कार्य कर रहे हैं इसमें, और अभी लगभग 8-9 महीने हुए हमको रजिस्टर्ड हुए। तो अब तक आपके इस ट्रस्ट में कितने बच्चे शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं? अभी जैसे आप मान लीजिए, पहले हम 3 केंद्र से स्टार्ट किए थे, 30 बच्चे, तब 30 से 3 का तो 120 बच्चों से हमने स्टार्टिंग की। चलते चलते आज हम 350 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 8वीं तक हम पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं 8वीं तक बच्चों को पढ़ा सके। तो मान लीजिए कि लगभग बच्चे 8वीं के 120 करते करते 400 बच्चे ने पढ़ाई की है यहाँ पे, और अभी लगभग 350 कर रहे हैं। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार और शिक्षा का समन्वय। राखी, दिवाली, होली और बसंत पंचमी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सभी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के हमारे देश के त्यौहार हैं, उन सभी को यहाँ पे मनाया जाता है उत्सव के रूप में। और हमारा पूरा ट्रस्ट, हम सभी यहाँ पर इन बच्चों के साथ उपस्थित होकर इन्हीं के साथ हम मनाना पसंद करते हैं। तो मतलब आप इन बच्चों को, जो संस्कार प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल पाता है बच्चों को, आप इस ट्रस्ट के माध्यम से आप इस बच्चों को संस्कार प्राप्त कर रहे हैं? जी हाँ। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, हम इनको जो बेसिक संस्कार होते हैं, माता पिता को प्रणाम करना, भोजन में जूठा नहीं डालना, ऐसे पेड़ पौधों की रक्षा करना, जो हमारे देश को सुरक्षित रखे, हमारे परिवार को एकजुट और पारिवारिक रूप से रखे, उस रूप में हम उसको लेकर के चलना चाहते हैं, ताकि हमारा देश विकसित और विशाल रूप में कायम बने। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो ट्रस्टी है या फिर हमारे जो वॉलंटियर्स है बाहर रहते, बेंगलोर, बॉम्बे, उस तरफ, तो हम उनको भी बोलते हैं वो हमारा ऑनलाइन क्लासेस लेकर के भी इनको सिखाते हैं। और समय समय पर हम जब समर वेकेशन वगैरह होता रहता है तब इनके लिए हम लोग कैंप लगाते हैं, जैसे ही इनको कंप्यूटर क्लासेस, अदर जो एक्टिविटीज़ है उनमें भी ये भाग ले सके, ऐसा हम पुरुषार्थ करते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल व्यसन मुक्ति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन बस्ती में अभी आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह पर आपको हर घर में व्यसन दिखेगा, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और न जाने और कैसे कैसे व्यसन जो हमको पता भी नहीं है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारा पूरा गज सुश्रूषा ट्रस्ट इस लक्ष्य पे है कि हम कम से कम जितना हो सके हम उनको नशा मुक्त कर सके। तो उसके लिए हम अलग अलग विभिन्न प्रकार की नाटिका करते हैं। जैसे अगर होली का उत्सव है तो हम यहाँ पर होली के उत्सव के दिन एक नाटिका प्रस्तुत करते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है कि आप व्यसन मुक्त हो। हम रैली निकालते हैं, उस रैली के माध्यम से हम व्यसन मुक्ति का नारा देते हुए घर घर में जाकर के हम बातचीत करते हैं। अभी फ़िलहाल हमने किया कि सर्वे किया था हम लोगों ने, हर बच्चे के घर पे हम खुद गए और उन बच्चों के साथ में हमने बातचीत की, उनके पेरेंट्स से बातचीत की। तो हमने उनसे पूछा कि आप कितने रुपए मतलब नशे में डालते हो। तो उन्होंने बताया कि मैं कमाता हूँ 20,000 रुपये, मेरे घर में सदस्य है लगभग 12 से 18 भी हो किसी किसी घर में, तो उसमें से मैं 5 से 6 हज़ार रुपये नशे में डालता हूँ।
100 रुपये का एक दिन का पौआ वो पीता है, और 100 रुपये का एक दिन का पीते हैं, तो आप मान लीजिए 30 दिन का कितना हुआ, 3,000 रुपये। बोलते हैं हमारे लिए तो यही धीरे 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 ऐसे लगभग 100 मेंबर रेडी हुए जिन्होंने नशा पूरा छोड़ा। तो उन घर के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हाँ, आप देखिए ना, 15,000 रुपये उनके पिता कमा रहे हैं, 15,000 में से वो 6,000 रुपये खर्च कर दिए अपने नशे में और अपनी वाइफ के नशे में। तो देखिए उनके पास बचेगा कितना? बच्चा ही उतना ही है कि वो घर खर्च निकाल दे, तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे करा सकता है? तो बच्चों की पढ़ाई नहीं कराने के पीछे रीज़न ये नहीं है कि यहाँ बेरोजगारी है, नशे में धुत है, इस कारण से पढ़ाई नहीं हो पा रही उन बच्चों की। इसीलिए गज सुसूरसा ट्रस्ट ने एक अभियान चलाया निःशुल्क। हम किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते हैं, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको स्कूल में भी हम ट्राई करते हैं कि हम लोग गज सुसूरसा ट्रस्ट के थ्रू उनका फीस जमा करा के हम उनका पेमेंट कर सके और उनको पढ़ा सके। ऐसे हम लोग काफ़ी लगभग 100 से 150 बच्चों को अभी तक हमने दिया है। ये बाकी केंद्र पर तो निःशुल्क पढ़ते ही है, पर स्कूल की फ़ीस जो है उसको हम 30-40% जितना वो कम कर सकते हैं उतना कम करते हुए वो हमको स्कूल मदद करती है और हम उनको पढ़ाते भी है। जैसे कि किस तरीके से ये गज सुसूरसा ट्रस्ट जो करीबन लाखों बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, लोगों, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो शिक्षा से वंचित है उन्हें शिक्षा का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उनका भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। अगर आपके भी आसपास ऐसे कोई बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित है तो इस ट्रस्ट में ज़रूर भेजिए। जो ये बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाते, वो ये ट्रस्ट इन बच्चों को संस्कार देती ट्रस्ट है जो बच्चों को संस्कार देती है और शिक्षा का पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। इसमें आपका क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही पल पल के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।